तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऐसा क्या कारण हुआ कि इसकी पृष्ठभूमि पर हम जाते हैं, ऐसा क्या कारण हुआ कि एटली घोषणा 20 फरवरी 1947 को पारित होती है, जिसमें वेवेल के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया जाता है। एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और जून 1948 ये घोषणा जून 1948 तक टिल जून 1948 भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद में जिन्ना अपने अलग देश की कल्पना करने लग गए थे और नेहरू कांग्रेस सरकार ये प्रयास कर रही थी कि किसी हद तक भारत का विभाजन नहीं हो। हर जगह सांप्रदायिक दंगे भड़कने के लग गए थे। इसी बीच माउंटबेटन एक बाल्कन प्लान, जो वास्तविक धरातल पर नहीं उतर पाया, देते हैं कि जिस प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में बाल्कन देश को छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया गया था, उस प्रकार भारत के भी ऐसे में टुकड़े कर दो। फिर माउंटबेटन योजना, जिसे डिकी बर्ट प्लान कहते हैं, जून 1947 में आती है, जिसमें स्पष्ट कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 तक दो डोमिनियन स्टेट होंगे। माउंटबेटन योजना में 15 अगस्त 1947 घोषणा कर दी जाती है और जस्ट अगस्त में 2 महीने बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो जाता है। आप इसको एक बार लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार वापस लिख देती हूँ। ठीक है, मैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रावधान इधर ही समझा देती हूँ। ये पारित होता है 4 जुलाई 1947 और पास हो जाता है 18 जुलाई 1947। इसमें स्पष्ट कहा जाता है भारत अथवा पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट रहेंगे। दो क्योंकि उस समय तक हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता नहीं छोड़ी थी, इस कारण राष्ट्र संघ की सदस्यता नहीं छोड़ने के कारण डोमिनियन स्टेट कहलाया जा रहा था। संविधान सभा जब तक कार्य करना प्रारंभ नहीं करती है, तब तक 1935 के अधिनियम के अनुसार शासन चलाया जाएगा। 1935 का अधिनियम, मैं जो बोल रही हूँ आप लिख दीजिए।
जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक संविधान सभा किसका काम करेगी? संसद का काम करेगी, संसद का काम करेगी। ब्रिटिश महारानी का केसरी हिंद जो उपाधि है, केसरी हिंद हिंद की उपाधि को छोड़ दिया जाएगा, त्याग दी जाएगी, क्योंकि केसरी हिंद, यहाँ हिंद शब्द आ गया, ये हमारी स्वतंत्रता को दर्शाता है। स्वतंत्रता अधिनियम जो है उसका सेक्शन 8 जो रियासतों के विलय में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसमें कहा जाता है जितनी भी रियासतें हैं उनको ब्रिटिश प्रभुत्व से समाप्त कर दिया जाएगा, मतलब उन पर ब्रिटिश प्रभुत्व नहीं रहेगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसके आधार पर 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो जाता है और 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत और पाकिस्तान 14 अगस्त को अलग हुए थे। देख लीजिए, उतार लीजिए इसको।